हेलो, कैसे हो आप सब? मैं हमेशा आके आपको बोलती हूँ ना कि चलो आज इधर घुमाती हूँ, आज उधर घुमाती हूँ, तो आज मैं घुमाऊँगी नहीं, आज एक कहानी सुनाऊँगी। कहानी सुनाना भी मुझे बहुत पसंद है, तो आज एक कहानी सुनाऊँगी। आज का जो दिन है 18 फ़ेब, ये दिन बहुत ही मिक्स फीलिंग वाला है। आज के दिन मैंने 1 साल पहले मेरे बाबा को खोया है और आज ही के दिन मेरी मम्मी दुनिया में आई थी। तो जैसे कि आज ही मेरी मम्मी का बर्थडे है और आज मेरे बाबा को मैंने खो दिया है। तो सेलिब्रेट करना है इस दिन को कि अफ़सोस करना है इस दिन का, पता नहीं। और बहुत मिक्स चीज़ें हैं ये दिन के साथ। और ये दिन मेरे लिए लकी होता है, पता है। काफ़ी बार जब भी मैं मतलब जितने बार भी मतलब मेरे पास जॉब नहीं था लाइफ में, जॉब मैं ढूंढ रही थी, दिस इज़ द डे जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ जाता था। और ये कई बार हुआ है और अभी भी हो ही रहा है। मैं आपको थोड़े दिन बाद शेयर करूँगी, जब वो एकदम कंफर्म हो जाएगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आज एक कहानी मैं क्यों सुना रही हूँ आपको, पता नहीं कितने लोगों के लिए हेल्पफुल होगा वीडियो। जस्ट मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे वीडियोस देख के या मेरा जो सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करते हैं, कभी लगा रहेगा देख के कि मैं अडॉप्टेड हूँ। यस, मैं अडॉप्टेड हूँ। मैं 19 मई 1989 को बॉर्न हुई थी। 31 दिसंबर 1990 को मेरे डैड गुज़र गए थे। और 7 फ़ेब 1991 को मेरी मॉम ने सुसाइड कर लिया था। तो ऐसा था मेरा जर्नी, लाइफ का स्टार्ट था। तो मैं 1 ईयर 10 मंथ्स की थी जब मैंने मेरे दोनों ही पेरेंट्स को खो दिया था। मैं पॉज़ लूँगी। तो आप समझ सकते हो, बच्ची 2 साल की भी नहीं है, उसने दोनों पेरेंट्स को खो दिया। कैसे कैसे लाइफ हो सकता था उसका। बट थैंकफुली मेरे मामा मामी ने मुझे अडॉप्ट किया। उन्होंने मतलब मैं जब मतलब छोटी, जैसे ही मेरे मॉम डैड गुज़र गए, मेरे डैड का 31 दिसंबर का जब सेलिब्रेशन होता है, सब तैयारी करते हैं, तब वो घर पे लाइटिंग वाइटिंग का सब कर रहे थे। हम भांडुप में पहले चौल में रहते थे तब, तो तब लाइटिंग ये सब कर रहे थे। कुछ कारण वो लाइट लगाते लगाते कुछ करंट लग गया, वो जो ये छपड़ा रहता उससे गिर के कुछ ये हिट हुआ और उनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। तो ऐसे वाले डेथ 31 के नाइट में, जब मतलब लोग नया साल शुरू करते हैं, तब मेरी मम्मी के लिए कितना डिप्रेसिंग हुआ रहेगा वो चीज़। और तब अभी तो लोग बहुत लेट शादी करते हैं, इन्हीं पहले के दिनों में बहुत यंग एज में शादी करते थे। तो मतलब उतना हैंडल करना, उतना मैच्योरिटी, फिर एक बच्ची को संभालना और फिर बाद में इतना सारा जिम्मेदारी, वो भी अकेले, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। तो आई कैन अंडरस्टैंड। जब मैं छोटी थी ना, तब मुझे ऐसे लगता था कि यार पापा गए ठीक है, मम्मी को तो सुसाइड नहीं करना चाहिए था ना, वो तो मेरे बारे में सोच सकते थे ना। बट टुडे व्हेन आई एम अ मॉम, आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अकेले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। मैं अकेले निभा नहीं रही हूँ, बट जब राजू शूट पे जाता है, एक एक हफ्ता, एक एक महीना अकेले उसको हैंडल करना ही मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। जबकि फाइनेंशियली ही इज़ हेल्पिंग मी, मुझे बस उसका फिज़िकली जो उसका केयर करना है वो। बट व्हेन मेरी मम्मी तभी अकेली थी, तब उनको फाइनेंशियली देखना था, फिज़िकली देखना था। तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो क्या चीज़ से गुजरी रहेगी। सो नाउ व्हेन आई एम एन अडल्ट, मुझे नहीं तकलीफ़ है उनके डिसीजन से, रहती तो अच्छा रहता। और पता है मैं बहुत लकी हूँ। मतलब मेरे मामा मामी ने मुझे ऐसे पाला है, लाइक मैं जब ऑलमोस्ट 2 इयर्स की थी, तब मेरा भाई हुआ, मतलब उनके खुद के बेटे अनिमेश। मैं शादी मेरा 25 इयर्स में हुआ, मुझे तब तक एक दिन भी फील नहीं हुआ, पता है, कि मैं अडॉप्टेड हूँ। मुझे पता था, उन्होंने कभी नहीं बताया और मैंने कभी ये बात कन्फ्रंट भी नहीं किया। बट होता है ना, काफ़ी बार तुम ऐसे फैमिली फंक्शंस में जाते हो, गैदरिंग्स में जाते हो, तो तभी 2-3 बार ऐसे मैंने लोगों से सुना कि ये वही है ना जिसके मॉम डैड मर गए। ऐसे ऐसे बहुत सारे बार मैंने सुना, तो वो मेरे बैक ऑफ द माइंड था। तो मैंने एक बार मेरी मम्मी को पूछा था, मतलब मैं मामी जो है ना, मैं उनको मम्मी ही बोलती हूँ, वो मम्मी ही है। बस डिफरेंस है कि वो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे जो गुजर गए, और इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। तो जितना एफ़र्ट्स वो लेते, उनसे उनके जितना ही एफ़र्ट्स उन्होंने भी लिया है।
तो मेरी मम्मी ने मुझे तभी बोला कि तू पागल है क्या, हम तुम्हारे साथ रहते हैं। फिर बाद में हम ये भाई है तो उन लोग तो बोलते रहते हैं, तो तू इग्नोर कर चीज़ों को, हम ही तेरे मॉम डैड है। तो ऐसे करके मुझे बहुत समझाया। फिर बाद में जब बड़ी हुई तब मेरे को समझा कि उनके लिए भी लाइफ इजी नहीं था। जस्ट एक बेबी को अडॉप्ट करके रखना इजी नहीं था उनको। जब मेरी मम्मी इनिशियली डिसाइड की कि मुझे अडॉप्ट करना है, तो उनको बहुत सारे ताने मिले कि मे बी उसको खुद का बच्चा नहीं होता रहेगा, इसके लिए उसने अडॉप्ट किया है। फिर मतलब पता नहीं क्या उसका ये रहेगा। जबकि मेरे मॉम डैड मतलब जो अभी मेरे मुझे संभाल रहे वो फाइनेंशियली भी नहीं स्टेबल थे। तो मतलब मैं यही सोचती हूँ कि मैं जब मेरा खुद का घर नहीं चला पा रही, उसमें मैं अगर एक बच्चे को अडॉप्ट कर लूँ कि व्हेन यू नो कि खुद ही का घर नहीं चल रहा है, एक बच्चा अडॉप्ट करना है, आगे जाके इनकेस मेरा खुद का बच्चा हो मैं कैसे संभालूंगी। बट इतना सब नहीं सोचा उन्होंने, ये जो डिसीजन लिया था मेरे लिए मैं कभी 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 भूल नहीं सकती, और हमेशा मैं ग्रेटफुल रहूँगी इस चीज़ के लिए। मैं चाह के भी उसको उनको थैंक नहीं भूल सकती। मेरा यूट्यूब ओपन करने का मेजर एक यही रीज़न था कि लाइफ बहुत छोटी है, यू नेवर नो कब कोई तुम्हारे लाइफ से छूट जाए। तो मेरी भी अभी बेटी है, तो मैं नहीं चाहती कि कभी मतलब आई डोंट नो क्या लाइफ दिखाएगा आगे। रुको वो उड़ गई है, मैं उसको लेके आती हूँ। तो मेरी भी अभी बेटी है, तो इन केस कभी लाइफ का बोल नहीं सकते, कभी ऐसा कभी दिन आया तो एटलीस्ट वो मेरे वीडियोस देख के देख सकती है कि मेरी मम्मी ऐसी थी, मेरी मम्मी ऐसा प्यार करती थी, हमारा बॉन्ड ऐसा था। तो इस यही रीज़न से एक मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं सोसाइटी का सुनना बहुत पहले बंद कर दिया था, बहुत पहले। क्योंकि मैंने देखा लोग जितना भी भलाई करेंगे ना, कभी ऐसा कोई अप्रिसिएशन का कोई चीज़ का नहीं आएगा कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है। जबकि मैं 10th स्टैंडर्ड के बाद से जॉब करती थी, इसके लिए नहीं कि मेरी फैमिली फाइनेंशियली ड्रेन्ड थी। हम बचपन में थे बट धीरे धीरे मेरी मम्मी पापा दोनों ने संभाल लिया ये चीज़ों को। मेरी मम्मी तो इतनी इंट्रोवर्ट थी, कभी बाहर निकलती नहीं थी, बट जब उन्होंने देखा कि सिचुएशन ऐसा है कि मतलब दोनों बच्चे पालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हम ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, तो वो भी जॉब करने लग गए। मतलब हम जब छोटे थे तब से जॉब करने लग गई थी, एक सिलाई की फैक्ट्री में, एंड लेटर ऑन उन्होंने घर से अपना स्टार्ट कर दिया था। तो जब से मतलब मैं बचपन से देखे आ रही हूँ मेरी मम्मी को काम करते हुए, मेरी नानी को काम करते हुए। मेरी नानी भी मतलब मेरे नाना तो अच्छे मतलब फाइनेंशियली एकदम अच्छे थे, मेरे नाना नानी के घर का ये बैकग्राउंड। मैं ये जो भी मेरे फैमिली रिलेटिव्स बोल रही हूँ ना, ये मेरे अभी के जो पेरेंट्स हैं उनके, मैं मेरे पहले वाले पेरेंट्स के आसपास के किसी को नहीं जानती। सो इट इज़ ऑल अभी के पेरेंट्स, उनके ही फैमिली की भी बात कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी बहुत अच्छे फैमिली से आती है, अच्छे फैमिली से मेरे पापा भी आते हैं, बट मैं फाइनेंशियली स्टेबल की बात कर रही हूँ। तो उनको कभी ज़रूरत भी नहीं था ये सब करने का, जॉब वॉब। बट मेरी नानी मेरी मम्मी दोनों ही ऐसे थे कि नहीं, अपने दम पे कुछ करना है, कुछ अगर साड़ी खरीदना है, कुछ ज्वेलरी खरीदना है, तो बार बार हस्बैंड से नहीं मांगना है, जो भी है खुद के दम पे करेंगे। तो वो मेरे अंदर इनबिल्ट है, कभी मुझे किसी ने सिखाया नहीं कि तनुजा जॉब पे जाए या कुछ। तो वो मेरे अंदर इनबिल्ट है, और वो मतलब अगर जब कुछ नहीं करती ना तब वो मुझे खाए जाता है। मतलब अभी ऐसा मेरा लाइफ है, मेरे को राजू हमेशा बोलता है तो क्यों इतना टेंशन लेती है, तो रिलैक्स करना घर पे बैठ के, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर डॉटर। बट बैक ऑफ द माइंड इट इज़ लाइक कि अरे तनुजा कुछ करना है ना। मैं ये नहीं बोल रही मुझे जॉब जाना है, मुझे जॉब अब नहीं जाना है, मुझे जो भी करना है घर पे बैठ के करना है, बट कुछ करना है। वो मेरे अंदर खाए जाता है, मतलब सिर्फ मैं मतलब ऐसे मेरे को फील होता है। मे बी आफ्टर अ ईयर और 2 मैं कुछ अच्छे से कर पाऊँ। अभी है एक चीज़ प्रोसेस में, मैं आपको बताऊँगी बाद में आगे जाके। तो जब मैं जॉब करने लग गई ना, लोगों का क्या ताना आता था पता है कि मतलब आप अपनी बेटी का पैसा खाते हो, खुद नहीं चला पा रहे घर, इसके लिए बेटी को भेज रहे हो जॉब के लिए। तो मतलब एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू डू नो, सोसाइटी को उसका उल्टा ही बोलना रहता है। तो भूल जाओ जो भी बोलना है, मतलब जो जो आपको मन में करना है, बस ये एक देखना कि आपके वो करने से किसी का नुकसान नहीं हो रहा। तो नुकसान नहीं हो रहा है तो करो आप अपने मन की।
सेल्फ डिपेंडेंट होने का बहुत फ़ायदा है मेरे लिए। मुझे सेल्फ डिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे गिफ्टिंग करना बहुत पसंद है, मेरे अपनों को कुछ देना कि हाँ मैंने अपने पैसे से ख़रीद के दिया, तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद, तो इसके लिए मुझे जॉब करना पसंद है। मेरी मम्मी अभी भी मतलब ना मेरे भाई के पास से कुछ फाइनेंशियली लेना पड़ता है, ना मेरे पास से तो कभी नहीं लिया। मतलब मैं अभी भी बोल सकती हूँ कि मेरे पास से 1 रुपये नहीं लिया मेरे मॉम डैड ने। मैंने बहुत बार बोला है बट कभी उन्होंने ऐसे था कि तुम जमा करो। जब मैं 22 की थी तब मैंने अपना स्कूटी खरीदा, 23 की थी तब मैंने फ्लैट खरीदा अपना, तो ऐसा फिर बाद में जब मैं 25 की थी तब मैंने खुद का कार खरीदा। तो मैं ये सब शो ऑफ करने के लिए नहीं दिखा रही आपको, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने इतने अच्छे से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। मैं MBA इन HR हूँ, तो मतलब कोई चीज़ में कमी नहीं रखा, हर चीज़ में हम लोग को सपोर्ट करते गए। तो मैं ऐसे लोगों के बारे में मतलब बहुत बार बोलता है अरे तू अडॉप्टेड है, तेरा लाइफ बहुत डिफिकल्ट हुआ रहेगा। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मेरे पास 4 से पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, कभी कोई चीज़ नहीं रुका। तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ आता है, बस हंस के उसको एक्सेप्ट करो। मैंने किया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लकी थी। अगर तुम कहीं आगे पीछे हो, मतलब इतने ब्लेस नहीं हो मेरे जैसे, तो वेट करो, सही टाइम आएगा। लाइफ में सिर्फ ग्राफ है, इतना लो जब आएगा ना तब यही सोचना नेक्स्ट स्टेप मेरा बहुत हाई होने वाला है, तो उसका वेट करना बहुत मोटिवेशन के साथ। अभी मेरी बेटी और मुझे बोलने नहीं दे रही, तो चलो इसके बाद मैंने मेरे पेरेंट्स के फ़ोटोज़ ये सब लिए हैं। मेरे लाइफ के इम्पॉर्टेंट लोग मैं बताती हूँ, मेरे नाना नानी, मेरे मम्मी पापा जिसने मुझे पाल पोसा है, और फिर मेरे और एक मम्मी पापा जिसने मुझे ऊपर से हमेशा ब्लेस किया है। तो इनके सबके मैं फ़ोटोज़ आगे डाल रही हूँ, तो आप एंजॉय कीजिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, लाइफ इज़ ऑल अबाउट कैप्चरिंग मेमोरीज, और लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्रिसिएशन। जो भी आपको अपने पेरेंट्स को बोलना चाहते हो, जो भी आप अपने लव्ड वंस को बोलना चाहते हो, आप बोल दीजिए। तो बाद में हमारा क्या है, हम क्या करते हैं जब वो बच्चे मतलब ज़िंदा रहते हैं तब हम कुछ नहीं बोलते, जिस दिन वो डेथ बेड पे रहते तब हम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत जल्दी चला गया। क्यों? वो इंसान है ही नहीं तब सुनने के लिए। तो जब वो इंसान ज़िंदा है, जब वो इंसान तुम्हारे आसपास है, तब तारीफ़ करो, तब वो चीज़ उसको एहसास दिलाओ कि आप मेरे लिए खास हो। ठीक है, चलो बाय। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम मौसम कोई हो इस चमन में, रंग बन के रहेंगे हम खिरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजाओं या बहारा। यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सवा बावे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सवा बावे वफा में। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे,
एक सदा सी सुनोगे चलते चलते। वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके करीब बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम।